नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया की जुड़ी सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। जी हाँ, सारी खबरें दमदार, वीडियो छोटा लेकिन खबरें एक से बढ़कर एक और कमाल होने वाली है। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर से कर दीजिए। चलिए बात करते हैं और जान लेते हैं सबसे पहली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, इतना बढ़ सकता है महंगाई भत्ता। आपको बता दें 7th पे कमीशन के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जल्दी बड़ी खुशखबरी मिलेगी और खबर तो यहां तक निकल कर आ रही है, सरकार महंगाई भत्ते डीए में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। जी हाँ, काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए। और अभी हालिया जो मीडिया रिपोर्ट्स है उनके मुताबिक बताया जा रहा है कि सरकार मिड अक्टूबर में इसकी घोषणा कर सकती है। हालांकि डीए बढ़ोतरी के बारे में कोई आधिकारिक डिटेल अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन ये उम्मीदें जताई जा रही है। लेकिन हाँ, दिवाली पे आप सबको धमाका मिल सकता है सरकारी कर्मचारियों को। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। आपको बता देना चाहते हैं कि सलमान खान भी हैं इस बार मेन टारगेट पर। जी हाँ, सामने आई है लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट और किस किस का नाम। हाल ही में आपको पता है कि एक बहुत बड़ा अभी देखने को मिला है, ऐसी चीज़ हो रही है जो कांड समझ नहीं आ रहे। जी हाँ, गुजरात की जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एनआई के सामने कबूल किया है कि उसने हिट लिस्ट तैयार कर ली। उसका प्राइम टारगेट सलमान खान है, बाकी नामों का भी हुआ है खुलासा। जी हाँ, अभी हाल ही में जैसे आप सबको पता है कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिल रही है जिस वजह से सभी का शक जा रहा है कि कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। जी हाँ, ऐसा इसलिए बताया जा रहा है कि बिश्नोई गैंग के निशाने पर बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान भी थे। जी हाँ, शनिवार देर शाम बाबा सिद्दीकी जब हत्या हुई तो पूरा का पूरा देश हिला कर रख दिया। जी हाँ, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की हत्या जो उन्होंने की है उन्होंने उसकी जिम्मेवारी ली है। और बिश्नोई खुद गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन कथित तौर पर जेल से भी अपनी गैंग को चला रहा है। उन्होंने खुद इसका कथित तौर पर बोला है कि हाँ, ये हमने ही किया है। देखते हैं, सबसे बड़ी चीज़ उनकी जो हिट लिस्ट आई है उसमें सलमान खान का भी नाम बताया जा रहा है। उसमें कई नामों का खुलासा हुआ है। जी हाँ, तो इसलिए बताया जा रहा है कि सलमान खान अभी बिश्नोई का मेन टारगेट है। और इसके अलावा गैंगस्टर कौशल चौधरी और सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर सगुनप्रीत सिंह का नाम भी सामने है। जी हाँ, और बिश्नोई गैंग के निशाने पर बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान भी थे, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। ये बिश्नोई की हिट लिस्ट है और कितने नाम हैं आप सब एक बार पोज करके पढ़ना चाहें तो एक बार पढ़ लीजिएगा। लेकिन वाकई में बहुत अलग तरीके से काम चल रहा है। रिपोर्ट के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह 11 राज्यों में फैला और उसका देश भर में 700 शूटर हैं। जी हाँ, 700 शूटर, अंदाजा भी नहीं लगा सकते हम लोग। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें बहराइच में दुकानें, अस्पताल फूंके, कई गाँव में आगजनी, भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस, लाठीचार्ज। आपको बता देना चाहते हैं बहराइच के महाराजगंज में दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान उपद्रव ने सोमवार को एकदम भयावह रूप ले लिया। बेकाबू भीड़ ने आधा दर्जन से अधिक गांवों में, अस्पतालों में, बाइक शोरूम में, दुकानों में आग को हवाले कर दिया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया। और आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपद्रव पर कड़ा रुख अपनाया और उनके निर्देश पर एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश और सचिव गृह संजीव गुप्ता हेलीकॉप्टर से मौके पर पहुंचे और मोर्चा संभाला। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बहराइच में 12 कंपनी पीएससी, 2 कंपनी सीआरएफ और 1 कंपनी आरएफ और गोरखपुर जोन की पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया। स्थिति फिलहाल अभी काबू में दिखते हुए नजर आ रही है। जी हाँ, देख सकते हैं किस प्रकार का ये माहौल बना है वहाँ पर, और वाकई में ऐसी चीज़ें कर देना बहुत ही गलत है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कौन है जसीन अख्तर? जी हाँ, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का वो आरोपी जिसका पंजाब से हरियाणा तक फैला है नेटवर्क। आपको बता देना चाहते हैं कि जलंधर के शंकर गांव पर जसीन अख्तर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का चौथा आरोपी है, जिस पर हत्या, लूट और हथियारों के जैसे कई गंभीर आरोप लगे हैं। डीएसपी सुखपाल सिंह के मुताबिक आरोपी पर पंजाब हरियाणा में अलग अलग थानों में 9 मामले दर्ज हैं। मुंबई पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये है वो, आप देख सकते हैं। आपको बता देना चाहते हैं ये चौथा शख्स है वो। जी हाँ, जानकारी के मुताबिक अभी कुछ चीज़ों के खिलाफ काफ़ी सारे केस भी चल रहे हैं। 2022 में जसीन को किया गया था अरेस्ट। पंजाब से हरियाणा तक फैला है उनका नेटवर्क और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा था जसीन। जी हाँ, पंजाब पुलिस के दस्तावेजों के मुताबिक वह लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से जुड़ा है। जसीन ने विक्रम बराड़ के कहने पर पंजाब में 2 डेरा प्रेमियों की रेकी भी की थी। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक जसीन अख्तर सीधे लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के संपर्क में रहता था और विशेष ऐप के माध्यम से उनकी बातचीत भी करता था। पुणे के सौरभ महाकाल से भी उनका कॉन्टैक्ट है। जी हाँ, हाल ही में उनकी जानकारी पूरी मिल जाएगी, तलाश में लगे हैं,
लेकिन पकड़ लिया जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। आपको बता दें, हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस में शुरू हुआ इस्तीफों का दौर। इस बड़े नेता ने छोड़ दिया है पद। आपको बता दें, हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस की जीत की उम्मीद थी, लेकिन 37 सीटें खाते में आई और पार्टी सरकार नहीं बना सकी। ऐसे में अब प्रदेश प्रभारी दीपक बबरिया ने भी इस्तीफा दे दिया है। जी, हालत काफ़ी गंभीर देखने को मिल रहे हैं अभी के टाइम पे। जी हाँ, जब इतनी उम्मीदें थी, एग्जिट पोल के नतीजे भी बोलने लग गए कि अब तो कांग्रेस आएगी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस ना आए और उधर से भाजपा बाजी पलट के हैट्रिक मार दे तो सच में बुरा तो लगना ही है। इसीलिए इस्तीफे काफ़ी गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी इसके प्रति कोई आपका विचार हो तो मुझे बताइएगा हरियाणा के चुनाव को लेके। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भारत में होनी चाहिए सिर्फ 2 जातियां, बागेश्वर धाम में बोले धीरेन्द्र शास्त्री। आपको बता दें, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस बार जाति व्यवस्था को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भारत की हर गली में बजरंगबली की ही चलेगी। जी हाँ, हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म पर अपने बेबाक बयानों के लिए प्रसिद्ध बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस पर जाति व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम भारत से जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत को मिटाकर ही मानेंगे। इसके बजाय देश में सिर्फ 2 जातियाँ होनी चाहिए, एक अमीर की और दूसरी गरीब की, बस, बाकी कोई दूसरी जाति नहीं होनी चाहिए। उनका ऐसा कहना है। 9 दिनों में हमने तैयारी कर ली है, हर गली में बजरंगबली की ही चलेगी, ऐसा कुछ उनका कहना है। उन्होंने कहा है कि हिंदू राष्ट्र मेरे अकेले के कहने से नहीं चलेगा। जी हाँ, आप सभी को इसमें सहयोग करना होगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। जी हाँ, अगली खबर निकल कर आ रही है। विदेश मंत्रालय ने दिया है संकेत, बेबुनियाद आरोप लगाने वाले कनाडा के खिलाफ और सख्त होंगे भारत के तेवर। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं, सूत्रों ने बताया कि भारत के खिलाफ उग्रवाद, धार्मिक हिंसा, उन्माद और अलगाववाद को ट्रूडो सरकार द्वारा समर्थन दिए जाने के जवाब में आगे कदम उठाने का अधिकार उसके पास सुरक्षित है। जी हाँ, भारत ने कनाडा के जो 6 राजनीतिक निष्कासित करने का फैसला किया है, उन्हें नई दिल्ली छोड़ने के लिए सिर्फ 5 दिनों की मोहलत दी है। और आपको बता देना चाहते हैं, काफ़ी सारे जितने भी जो चीज़ें थी, भारत ने संकेत दिया कि बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए जस्टिन ट्रूडो सरकार और कनाडा के खिलाफ तेवर और सख्त होने वाले हैं। जी हाँ, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। जी हाँ, आपको बता दें, आधार नंबर से कैश निकालने का ज़बरदस्त तरीका, आपको नहीं पड़ेगी एटीएम कार्ड की ज़रूरत। आपको बता दें, कैश विड्रॉल करना चाहते हैं, एटीएम का यूज़ किया जाता है, लेकिन पैसे निकालने में बेहद आसान चीज़ है, जिसे आप अपने आधार कार्ड से भी कर सकते हैं। इस सर्विस को बैलेंस इंक्वायरी और माइक्रो एटीएम पर फंड ट्रांसफर के लिए किया जाता है। जी हाँ, अगर आपको बता दें नहीं पता तो यूजर्स को आजकल कैश से ज़्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन पसंद आ रहा है। हालांकि कोई ऐसे मौके भी होते हैं जब कैश की ज़रूरत पड़ती है। आमतौर पर फटाफट कैश विड्रॉ करने के लिए एटीएम का यूज़ किया जाता है, लेकिन पैसे निकालने का बेहद आसान तरीका आ चुका है। इस कैश विड्रॉ को अपने आधार कार्ड से भी कर सकते हैं। NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यूज़र्स को AEPC यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम ऑफर कर रहा है। और यह सर्विस यूज़र्स को आधार कार्ड नंबर और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से बैंकिंग से जुड़े काम करने की सुविधा देती है। और इससे कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी और माइक्रो एटीएम पर फंड ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता है। आधार कार्ड की मदद से इस चीज़ को कर सकते हैं, उसके लिए कुछ नहीं करना। AP ये सपोर्ट करने वाले बैंकिंग एजेंट और माइक्रो एटीएम पर जाना होगा। ये आमतौर पर ग्रामीण इलाकों में होते हैं। और माइक्रो एटीएम पर आपको 12 डिजिट का अपना आधार नंबर डालना है, फिंगरप्रिंट से बायोमेट्रिक करना है, डेटा मैच होगा, उसके बाद ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होगा, आप कैश विड्रॉल चूज़ करके पैसा निकाल सकेंगे। जी हाँ, इन बातों का ध्यान रखना। अपना आधार नंबर ऑथराइज्ड बैंकिंग सर्विस को ही बताएं। ट्रांजैक्शन अलर्ट के लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को अपडेटेड रखें। ध्यान रखेंगे प्रोसेस में यूज़ होने वाला फिंगरप्रिंट स्कैनर सिक्योर हो, वरना बहुत दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें एक बार पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा, लेकिन गांव वालों के लिए तो सारी चीज़ें आम है, क्योंकि वो चीज़ें यूज़ करते हुए आ रहे हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सस्ता हुआ सोना चांदी, आज शादी के लिए गोल्ड खरीदने में ज़बरदस्त फ़ायदा। आपको बता दें, अभी सोने की जो रेट है वो काफ़ी कम देखने को मिल रही है। 22 कैरेट सोने की जो रेट है वो काफ़ी कम देखने को मिल रही है। जी हाँ, 71,000-2,400 रुपये हो गई है। 24 कैरेट सोने की कीमत ये है। पोस्ट करके एक बार पढ़ना चाहो तो एक बार पढ़ लीजिएगा और डिटेल में सारी जानकारी मिल जाएगी। फिर भी कुछ डाउट रहे तो कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपको डिटेल में बता ही दूंगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अगले महीने से दाल चना महंगा, सिर्फ अब 1 किलो ही मिलेगा। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के सरकारी डिपो में अगले महीने से दाल महंगी दरों पर मिलेगी। राज्य सरकारी डिपो में 3 दालें होती हैं, जिसमें दाल चना महंगा होने वाले। केंद्र सरकार ने योजना के तहत राज्यों को दाल चना सस्ती दरों पर दिया और करीब 8 महीने से योजना चल रही थी, मगर अब केंद्र सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया है। ऐसे में अब दालों के मूल्य पर असर पड़ेगा। दाल चना जो अब BPL परिवार के 38 रुपये प्रति किलो मिल रहा था, वो महंगा हो जाएगा। जी हाँ, और इसमें अब जो APL दाल चना थी वो 48 रुपये प्रति किलो दिया जा रहा है, जिसके भी दाम बढ़ गए। सभी राज्य केंद्र सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन केंद्र सरकार से नई दरों पर दालें आने का इंतजार कर रही हैं।
चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार की धान रेट, आपको बता दें धान का दाम प्रति क्विंटल 2300 रुपये और ग्रेड ए धान की कीमत 2320 रुपये प्रति क्विंटल फिक्स। जी हाँ, बांका जिले में धान की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी गई है। साधारण धान 2300 रुपये क्विंटल और ग्रेड ए धान की कीमत 2320 रुपये प्रति क्विंटल तय कर दी गई है। जी हाँ, सहकारिता विभाग ने किसानों को धान की खरीद की तैयारी शुरू कर दी है। गोदाम की साफ सफाई का निरीक्षण प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी करने वाले हैं। तो वाकई में किसानों के लिए अच्छी चीज़ है। आप मुझे अपना कमेंट्स में बताइएगा क्या लगता है, आपका इस पर कोई विचार हो तो। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। जी आपको बता दें बहराइच के दंगाइयों पर कार्रवाई, नज़ीर बनेगी सीएम योगी का मारे गए युवक के परिवार को आश्वासन। आपको बता दें बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की अंत्येष्टि न करने पर अड़े परिजनों के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया है कि दंगाइयों पर ऐसी कार्रवाई होगी जो नज़ीर बनेगी। जी हाँ, उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया। देखते हैं आगे क्या निर्णय लिया जाता है। क्षेत्रीय विधायक के मोबाइल से मुख्यमंत्री रामगोपाल मिश्रा के बड़े भाई से बातचीत की। इसके बाद बड़े भाई ने शव का अंतिम संस्कार हुआ। पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री मुलाकात भी करेंगे और इसकी जिम्मेवारी विधायक को दी गई है। जी हाँ, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं, जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। जी हाँ, RSM SSB CET का जो एडमिट कार्ड है सीनियर सेकेंडरी के लिए वो आ चुका है। डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। राजस्थान वालों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट था इसलिए दे देता हूँ। सिर्फ आपको डायरेक्टली जाना है इस वेबसाइट पे, जी हाँ recruitment.rajasthan.gov.in। फिर उसके बाद आपको RECTL यानी कि जो लॉगिन गेट एडमिट कार्ड पर जाना है। उसके बाद आपको ऑप्शन आएगा, अपनी डिटेल फिल करनी है, कुछ नहीं कुछ शॉर्ट से डिटेल फिल करनी है। आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, कैप्चा फिल करके आप उसका प्रिंट निकाल के जा सकते हैं। कब आपका एग्ज़ाम है? जी हाँ, ये एग्ज़ाम 22, 23 और 24 अक्टूबर को होने वाला है। ठीक है, तो ये थी अभी उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें मुझे कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।